हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो बेसिकली डेली की तरह ही क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एवरीवन इज़ कमिंग ठीक है या फिर एवरीवन आर कमिंग ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, अब कुछ समथिंग होगा सबमिटेड जो भी किस उन्होंने किया होगा। तो यहाँ पर हैव जो है वो वर्ब सही है या फिर हैज़ आएगा। और नंबर थर्ड क्वेश्चन, आइदर ऑफ द टू इज़ करेक्ट सही है या फिर आइदर ऑफ द टू आर करेक्ट सही होगा। नन जो है वो मतलब कैसा फंक्शन करता है, कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। तो वैसे तो पहले वाले में यहाँ पर इज़ कमिंग वाला ठीक है, यहाँ पर हैव नहीं हैज़ होगा। थर्ड वाले में आपका ये इज़ वाला ठीक है। और लास्ट में जो नन है ना वो डुअल फंक्शन करता है, सिंगुलर प्रोनाउन भी होता है और मतलब अपने बाद जो सिंगुलर वर्ब्स भी ले लेता है और प्लूरल भी ले लेता है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउंस को। तो इंडेफिनिट वर्ड का मतलब ही होता है जो चीज़ डेफिनेट नहीं है, सिंपल। ठीक है, अनस्पेसिफाइड। ऐसे हमने कहा, एक ये लिखा हुआ है ऐसे एग्जांपल, समवन लेफ्ट देयर बैग इन द क्लासरूम। तो समवन कोई एक, अब कोई एक आप बता नहीं सकते सुनकर कि वो किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो जो समवन है वो कैसा प्रोनाउन है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि लेफ्ट वर्ब है, वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट बनते नाउन प्रोनाउन, अब समवन किसी का नाम तो है नहीं, मतलब नाउन नहीं है ये, तो प्रोनाउन ही होगा। प्रोनाउन में अब समवन पता नहीं कौन है ना। तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। बिल्कुल इजी है। ठीक है। अब कुछ आपको बताए गए हैं ऐसे सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, ईच, आइदर, नाइदर, वन एंड नथिंग। ठीक है। और प्लूरल होते हैं, ऐसे बोथ का मतलब दो होता है, फ्यू आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, लेकिन जो ना के बराबर कुछ चीज़ हो। ठीक है। मैनी संख्या में बहुत ज़्यादा, सेवरल का मतलब ही मोर देन टू होता है, सेवरल डेज करके, है ना। और अदर्स का मतलब जो भी कुछ और थिंग्स या फिर पर्सन्स बचे हैं उनके लिए यूज़ कर लेते हैं हम। अच्छा, ये जो हैं इनके बाद हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब्स आ जाती हैं। वो देखना पड़ता है इनके बाद ना, ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन लिखा होगा, तो जो जैसा नाउन होगा ना वैसे ही आपकी वर्ब आएगी। ठीक है। एग्जाम्पल्स में एवरीवन इज़ इनवाइटेड टू द पार्टी। अब एवरीवन हर एक को इनवाइट किया गया है ना, किसमें, पार्टी में। तो हर एक वो कौन कौन है ये हम ऐसे सुन के बता नहीं सकते, तो ये कैसा प्रोनाउन होगा, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ऐसे मैनी हैव ट्राइड बट फ्यू हैव सक्सीडेड, है ना। बहुत से लोगों ने ट्राई किया, इसलिए यहाँ पर जो है ना प्लूरल वर्ब आई हुई है। और फ्यू बताया था ना कैसा होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है, तो यहाँ पर क्या है, हैव है। ठीक है। अच्छा, नन ऑफ द आंसर्स, अब यहाँ पर आंसर्स है ना। अच्छा देखिए, वैसे आंसर्स आपका क्या है, मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर आर और इस दोनों ही सही इसलिए बताए गए हैं क्योंकि नन मतलब कि आंसर्स में से कोई भी नहीं। ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा आपको, जब कोई भी नहीं है तो वहाँ पर कुछ है ही नहीं है, नथिंग, नथिंग मतलब कि अनकाउंटेबल ही सा हो गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस वैसे ज़्यादा ठीक है, और आर भी हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ऑलवेज सिंगुलर ये आपके होते हैं एवरी से जो भी वर्ड बनते हैं ना, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। सम से बना समवन, समबडी, समथिंग। एनी से बना एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। अदर्स मतलब जो बचे हुए, ईच, आइदर, नाइदर। अच्छा, ईच का मतलब होता है जैसे 5 क्लास में बच्चे खड़े हैं तो हर किसी को टॉफ़ी दो, तो कैसे बोलोगे आप लोग, ईच। ईच मतलब कि हर कोई अकेला अकेला अलग अलग। ठीक है। सिंगुलर ही काउंट होता है, ये हमेशा याद रखना। और आइदर का मतलब होता है कि नहीं दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है कोई भी दो में से कोई भी नहीं। और वन का मतलब तो एक होता ही है, तो वो सिंगुलर हो गई। अच्छा, नो मतलब नहीं, नो वन मतलब कोई भी नहीं, सिंगुलर। ठीक है। नो बडी मतलब जब कोई इंसान है ही नहीं है तो अनकाउंटेबल ही तो होगा ना कोई भी चीज़ वहाँ पर, तो वो क्या होगा आपका, सिंगुलर वर्ब लेगी। ठीक है। एवरीवन के साथ इज, समवन के साथ भी देखो हैज़, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब समझना, ऑफ आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आते हैं उसके ऑब्जेक्ट। देखो सुनो, आपका देखो, ऑफ आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आते हैं उसके ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं। अब सिंपल ये समझना, जब ये स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो अब सब्जेक्ट बनाना बनना पड़ेगा ना किसी न किसी नाउन प्रोनाउन को। नाउन तो कोई है नहीं है, तो प्रोनाउन है यहाँ पर ईच। अब ईच यानी मोर देन टू होगा और उसमें हर एक, है ना। एक एक की बात करेंगे तो ईच आपका सिंगुलर होता है, आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पर दैट्स वाई क्या आया हुआ है, हैज़ आया हुआ है। ठीक है। एवरीवन आर कमिंग, अच्छा ये एवरीवन आर कमिंग सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वन देख लिया करो आप। ठीक है। एवरीवन वैसे अगर ऐसे याद रहे तो ऐसे ठीक है, एवरी वाले। ठीक है। तो एवरी वन के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। ईच ऑफ देम, अब देम तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, सिंपल सी बात है, तो इसके लिए तो वर्ब आएगी नहीं। ईच सिंगुलर होता है तो उसके लिए वर्ब आपकी हैव आ गई। ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं सॉरी, जो हमेशा प्लूरल होते हैं ना वो, तो बोथ, बोथ का मतलब दो होते हैं ना,
मतलब कि दोनों पीपल हो या थिंग्स हो। फ्यू आपका छोटे नंबर को बताता है, कोई भी काउंटेबल हो, बट ठीक है ज़्यादा। मैनी बताता है लार्ज नंबर को। अदर्स का मतलब जो बचे हुए पीपल या फिर थिंग्स हैं वो। सेवरल मोर देन टू, तो बोथ आर करेक्ट आंसर्स, दोनों ही आंसर सही हैं, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आई हुई है। मैनी वर एबसेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, तो बहुत से बच्चे जो है ना वो एबसेंट हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो मैनी मतलब बहुत से, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, वर का यूज़ किया। ठीक है, बोथ ऑफ देम, अब बोथ के लिए आया है हैव यहाँ पर। ठीक है, देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसके लिए तो वर्ब नहीं आएगी। सेवरल मतलब बहुत से, हैव अप्लाइड फॉर द पोजीशन, इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है बहुत लोगों ने, ऐसा बोला गया है। ओके, आगे चलते हैं। तो ऑल, एनी, मोस्ट, नन, सम, ये डिपेंड करता है कि इनके बाद ऑफ के बाद जो भी सिंगुलर या फिर प्लूरल होगा ना नाउन, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे यहाँ पर देखना ऑल, तो यहाँ पर है ऑल ऑफ द वाटर। अब वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल अकाउंट नहीं कर सकते वाटर, है ना। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि जितना भी बाल्टी में 115 पानी है, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए दैट्स वाई यहाँ पर हमने यूज़ किया है इसका। देखना ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो काउंटेबल होंगे, किसी क्लास में ऐसा तो होगा नहीं कि पौने 12 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ऑल के साथ मतलब स्टूडेंट्स है ना, दैट्स वाई यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। सम का मतलब कुछ होता है, अब मिल्क काउंटेबल नहीं है तो इज आ गया, बुक्स काउंटेबल है तो आर आ गया। अच्छा, मोस्ट मतलब बहुत से, तो वर्क काम बहुत सा, तो वो अनकाउंटेबल है, इज, है ना। चिल्ड्रन बहुत से काउंटेबल होंगे, आर। ऐसे स्टूडेंट्स काउंटेबल, आर आया है, स्टूडेंट्स काउंटेबल, आर आया है। ठीक है, नन और एनी के साथ में। अब नन ऑफ द वाटर इज, अब जो वो वाला क्वेश्चन था ना आपका, वहाँ पर देखिए आंसर्स वाला, तो वैसे तो यहाँ पर आपका आर ठीक होना चाहिए, मतलब दोनों ही ठीक है, वहाँ पर आप सोचिए ना उसे। आगे देखते हैं, देखो व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांट देना। तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ईच जो होता है ना, देखो सेम जैसे मैं बता चुका हूँ पहले आपको, ये रेफर करता है एवरी मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप में जितने भी मेंबर है ना उन सबको इंडिविजुअली बताता है, एक एक करके, एक एक करके, मतलब सबके सब सिंगुलर सिंगुलर काउंट करेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखना। ईच आपका आइदर का मतलब होता है कोई भी दो पर्सन है ना उसमें से एक, या दो चीजें हैं उसमें से कोई एक, है ना। यू कैन टेक आइदर ऑफ द टू पेन्स, तो दो पेन्स हैं उनमें से कोई भी एक तुम ले सकते हो, ऐसा बोला है। ठीक है, नाइदर ये रेफर करता है कोई भी दो होंगे ना ऑप्शन, उसमें से कोई भी नहीं, तो नाइदर आंसर इज करेक्ट, मतलब दो आंसर हैं उसमें से एक भी सही नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, आइदर भी सिंगुलर लेगा, ईच भी सिंगुलर लेगा, याद रखना ये तीन ही होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, जो ईच है ना वो दो या दो से ज़्यादा बताता है लेकिन इंडिविजुअली, इसलिए इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द 5 प्लेयर्स परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, मतलब 5 प्लेयर्स हैं उसमें से हर एक ने परफेक्टली परफॉर्म किया है, मतलब ब्रिलियंटली, हर एक ने, हर एक की बात कर रहे हैं, इसलिए ईच। मतलब देखो प्लेयर्स आपका हो नहीं सकता सब्जेक्ट, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो बचेगा यही सब्जेक्ट, इसको बनना पड़ेगा सब्जेक्ट। अगर ये ईच सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस की फॉर्मेशन ही नहीं होती, तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो, तो ईच आपका प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसने बांटा किसे, उन 5 प्लेयर्स को बांटा, है ना, जो कैसा बोला कि इंडिविजुअली वो सबके सब बहुत ही ब्रिलियंटली परफॉर्म किया था उन लोगों ने। तो यहाँ पर ईच आपका सिंगुलर, और पास्ट में तो सेकंड फॉर्म सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो दोनों ही सेम आती है, सेकंड ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो आइदर बोला है, दो में से कोई एक की बात करेंगे, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स विल विन। अब देखो दो कैंडिडेट्स हैं, है ना, है तो प्लूरल, लेकिन यहाँ पर ऑफ प्रेपरेशन, तो उसके हिसाब से भी देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट होगा तो यही बनेगा सब्जेक्ट। तो आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, अब दो कैंडिडेट्स में से कोई एक जो है ना वो जीतेगा। तो बस यहाँ पर आपकी, तो वैसे यहाँ पर फ्यूचर में है, कोई नहीं, इधर आओ। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द टू टीम्स प्लेड वेल, दोनों टीम में से कोई भी टीम जो है ना वो अच्छी नहीं खेली है। ओके, अब इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंस क्या है, इंडेफिनिट मतलब सिंपल वही समवन एवरीवन, ये सम एनी वाले, है ना। अब इसमें होता क्या है कि हमें पता नहीं होता किसकी बात कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो होते हैं कौन, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ईच आइदर नाइदर, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये देखना यहाँ पर आइडेंटिफाई करो, समवन कॉल्ड यू, तो समवन किसने पुकारा, तुम्हें नहीं पता ना, तो ये कैसा प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट। ईच स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर ये क्या है, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग अ बुक, यहाँ पर जो ईच है ना वो आपका प्रोनाउन नहीं है,
ईच यहाँ पर एडजेक्टिव है, मतलब सिंपल वही बात है, पिछले क्लासेस में भी हम जानते आ रहे हैं कि अगर आपके नाउन के साथ में वर्ड लिखा हुआ है ना, तो वो प्रोनाउन मतलब सेम प्रोनाउन और सेम ही एडजेक्टिव भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना नाउन के साथ में लिखा हुआ है। अब ये स्टूडेंट को बता रहा है, स्टूडेंट कौन, हर एक, ईच की बात की है, तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, मैनी हैव यहाँ पर ये प्रोनाउन है, अब मैनी पता नहीं कौन से बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, ठीक है। और नाइदर ऑफ देम यहाँ पर आपका क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट किया ना उसने, तो नाइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। आगे देखना, यहाँ पर एवरीवन के साथ इज आएगा, ईच के साथ यहाँ पर हैज़ आएगा, आइदर के साथ यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन नहीं, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज़ है ना, तो तीन लड़कों, तीन के लिए तुम आइदर का यूज़ करते ही नहीं है, दो के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ईच आएगा। अच्छा, नन है, आइदर, नन ऑफ थ्री बॉयज इज़ करेक्ट, ईच भी कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। ईच ऑफ द थ्री बॉयज इज़ करेक्ट, नन, हाँ ठीक है। नाइदर ऑफ देम आर, अब नाइदर है ना, देम कोई दो होंगे ना, तो उसमें से नाइदर कोई भी नहीं, तो यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। बोथ ऑफ देम इज प्रेजेंट, तो बोथ दोनों, यानी आर आएगा यहाँ पर, ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब कोई भी नहीं है ना स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स है, दैट्स वाई यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, ओके। इनमें देखना जरा, ब्लैंक स्पेस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ईच आएगा, मैनी आएगा, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़, अब मैनी आता तो यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पर इसलिए हम ईच का यूज़ करेंगे। नाइदर ऑफ द टू, ब्लैंक स्पेस करेक्ट, अब क्या होगा, नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। ब्लैंक स्पेस ऑफ द थ्री बॉयज़ वॉज एबसेंट, तो थ्री बॉयज़ है ना, तो आपका आइदर नहीं आएगा, क्या आएगा, नन आएगा, ठीक है। चलो, आपकी क्लास आज की यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।